नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको जितिया व्रत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज हम जीवित पुत्रिका व्रत की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी दो बहनों की है। इस कहानी के माध्यम से आपको अनेक सुख संपत्ति वैभव व धन की प्राप्ति होगी। शांतचित्त मन से इस कहानी को संपूर्ण सुने। कहानी को बीच में अधूरा छोड़कर नहीं जाइएगा। इसी तरह उसके घर का गुजारा चलता था। सुखिया को भी 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। सुखिया दुखिया के घर में काम किया करती थी। एक दिन जीवित पुत्रिका का व्रत आया तो सुखिया के घर में दुखिया ने चावल साफ किया और जो उसकी खुदरन बचती है वो अपने लिए रख देती है और अच्छा जो चावल था वो सुखिया के लिए रख देती है। फिर वह साग साफ करती है। उसकी जो डंठल बच जाती है वह अपने लिए रख लेती है और अच्छा साग सुखिया के लिए रख देती है। वे खाना बना कर रख देती है और फिर वहाँ से अपने घर को आती है तो वह खुदरी का चावल और साग का डंठल लेके आती है। फिर वह अपने घर खाना बनाती है। खुदरी का चावल व साग का डंठल, वह साग वह स्वयं भी खाती है और चावल खाती है और वह भोजन अपने बच्चों को भी खिलाती है। 2 बहनें थीं। एक बहन का नाम सुखिया और दूसरी बहन का नाम दुखिया था। सुखिया बहुत ही सुखी और अमीर थी। वह बहुत ही खुश रहा करती थी। दुखिया बहुत ही गरीब व बहुत ही दुखी रहती थी। सुखिया के घर में दुखिया काम किया करती थी। वह खाना बनाती थी, साफ सफाई करती थी और जो खाना बच जाता था वह सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी। इसी तरह दुखिया का जीवन चला करता था। इसके बाद दुखिया रात को सोने चली जाती है। फिर उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। आधी रात में वह उठकर दरवाज़ा खोलकर देखती है तो एक बूढ़ी औरत दिखती है। वह कहती है कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है। तो दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर कर अंदर ले आती है। दुखिया से वह बूढ़ी औरत बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है। तो दुखिया बोलती है कि अम्मा हम तो बहुत गरीब हैं और आज तो हमने खुदरी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खा लेंगी? तो वो बूढ़ी औरत दुखिया को बोलती है कि मैं खा लूँगी। तो दुखिया उस बूढ़ी औरत को भोजन परोसती है। उसमें उसने खुदरी का चावल और साग परोस कर दे देती है और वह बूढ़ी औरत उस भोजन को खा लेती है और फिर बोलती है इतनी रात हो गई, इतनी अंधेरी रात में अपने घर मैं कैसे जाऊँ? मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। इस अंधेरी रात में मैं अपने घर कैसे जाऊँ? तो दुखिया उस बूढ़ी अम्मा को बोलती है कि अम्मा आप आज रात यहीं रह जाओ, कल सवेरे अपने घर चले जाना। वह बूढ़ी औरत वहीं रह जाती है और वहाँ सो जाती है। फिर वह सोने चली जाती है और बूढ़ी औरत उससे कहती है कि बेटा मुझे दीर्घकांक्षा हुई है, मैं कहाँ करूँ? वह दुखिया बोलती है कि अम्मा यही कर लो। वह बोलती है झड़ छड़ छड़। तो दुखिया बोलती है छड़ छड़। वो बुढ़िया बोलती है कि बेटा मैं हाथ कहाँ साफ करूँ? तो दुखिया बोलती है कि अम्मा मेरे बालों में हाथ साफ कर दो। फिर वह अदृश्य हो जाती है। सुबह उठकर देखती है दुखिया तो उसे सब कुछ सपना जैसा ही लगता है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता रात की घटना। वह इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती है और वह बगैर कुछ
कुछ सोचे नदी की ओर चल देती है स्नान करने। जब वह नदी में स्नान करती है और बालों में पानी डालती है तो उसके बाल से जो बहने वाला पानी होता है उसका रंग सोने के जैसा हो जाता। महिलाएं वहाँ पर जो उपस्थित थी ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाती। कहती कि तुम्हारे बालों में से सोने का पानी निकल रहा है। तब ये सब देखकर दुखिया को रात की घटना याद आ जाती है। फिर वह घर की ओर जल्दी से जाती है कि सोचती है कि रात को तो घर गंदा हो गया होगा, वह जाकर घर साफ कर लेती हूँ। फिर वह घर जाती है, वहाँ जाकर देखती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है। घर के हर कोने कोने में सोना चांदी व अनेक जेवरात व भरा हुआ था। घर का हर एक कोना। यह सब देखकर दुखिया बहुत ही खुश होती और ये समझ जाती है कि ये जीवितवान भगवान की कृपा से हुआ है। जैसा जीवितवान भगवान ने दुखिया को दिया वैसा ही सभी को देना। धन संपत्ति सुख संपदा सभी को जीवितवान भगवान प्रदान करे। जय हो जीवितवान भगवान की। जैसा दुखिया को दिया वैसा भगवान सभी को दे। जय हो जीवितवान भगवान की। दुखिया फिर ये सब देखकर समझ जाती है कि कल रात जो माता जी आई थी उन्हीं की कृपा से ये सब धन प्राप्त हुआ है। उन्हीं का आशीर्वाद के स्वरूप में ये धन हमें प्राप्त हुआ है। और दुखिया बहुत ही अमीर बन गई थी। वह सुखिया के घर पर काम करने जाना बंद कर देती है। जब दुखिया का व्रत संपूर्ण होता है तो वह अपने बेटे को बोलती है, जाओ मौसी के घर और वहाँ से तराजू लेकर आओ। हम ये सब नाप कर देखते हैं कि ये सोना कितना है। बच्चा मौसी के घर जाता है और मौसी से बोलता है कि आप हमें तराजू दे दो। तो सुखिया बोलती है कि तराजू का तुम्हें क्या करना है। बच्चा मौसी से बोलता है कि हमें तराजू से सोना नापना है। सुखिया बोलती है खाने को तो कुछ है नहीं और सोना नापेगा। वह बोलती है चल झूठे। बच्चा बोलता है कि मौसी मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया बहुत ही चालाक होती है। सुखिया तराजू के नीचे गोंद लगा देती है और वह तराजू बच्चे को दे देती है। सुखिया सोचती है कि जो तराजू मैंने दिया है उसमें गोंद लगा दिया, अब जो भी नापेंगे तराजू में चिपक कर आ जाएगा। वह तराजू जब बच्चा उसे लौटाने आता है तो उसके नीचे सोना चिपका हुआ देखता है। और यह सब देखकर सुखिया अपनी बहन के घर जाती है। सुखिया दुखिया को कहती है कि तुम्हारे पास सोना कहाँ से आया है। दुखिया सच्चे मन से उसे सब कुछ बता देती है कि ये सब धन हमें जितवान भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। वह सारी घटना अपनी बहन को बतला देती है। फिर जीवित पुत्रिका का व्रत आता है। सुखिया व्रत करती है। जैसा उसे दुखिया ने बताया था वह वैसा ही कर। सुखिया ने व्रत में चावल की खुदरन बनाई। वह चावल साफ करती है। वह साफ चावल फेंक देती है और चावल की खुदरन बना देती है। साग साफ करती है, उसे फेंक देती है और साग का डंठल बना लेती है। और वह रात को चावल का खुदरन और साग का डंठल खाती है और खाकर अपना व्रत करती है। फिर रात में वह इंतज़ार करती है दरवाज़ा खटखटाने का। रात के समय जीवितवान भगवान रूप धरकर आते हैं। वह एक बूढ़ी औरत के स्वरूप में आते हैं। वह बूढ़ी औरत दरवाज़ा खटखटाती है और
सुखिया उसे घर के अंदर लेके आ जाती है। सुखिया उन्हें घर के अंदर लेके आती है। बूढ़ी औरत उससे भोजन मांगती है, वह भोजन उसको परोस कर दे देती है। वह बूढ़ी औरत बोलती है कि बेटा मुझे दिखता नहीं है, मैं रात को अंधेरे में घर कैसे जाऊं। तो सुखिया बोलती है ठीक है, घर में ही रह जाओ। तो वह सो जाती हैं और बुढ़िया भी सो जाती है। रात के समय बोलती है कि मुझे दीर्घकांक्षा हुई है, तो वो कहाँ करूं। तो बुढ़िया को वह बोलती है कि यहीं कर लो माता जी। फिर वह बुढ़िया बोलती है बेटा हाथ साफ कहाँ करूं। बोलती हैं कि मेरे बालों में साफ कर दो। यह सब देख कर देती है। फिर अगले दिन वह सुबह उठती है। वह देखती है कि उसका घर में बहुत ही ज़्यादा गंदगी हुई है, उसके बाल बहुत ही गंदे हुए हैं। यह सब देखकर सुखिया को बहुत ही गुस्सा आता है। वह अपनी बहन के पास जाती है और वह दुखिया को सारी घटना बताती है। तो दुखिया कहती है कि बहन तुम्हारे घर जीवितवान भगवान रूप बदल कर आए थे, तुमने उनका अपमान किया है, तुमने उनको अनादर किया है। मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उनको खुदरी का चावल साग का डंठल खिलाया था। तुम्हारे पास तो धन वैभव संपत्ति सब कुछ था, तुमने उन्हें अच्छा भोजन नहीं कराया, तुमने उन्हें वही खुदरी का चावल और साग का डंठल दिया था। मैंने तो साग का डंठल और इसलिए दिया था कि मेरे पास भोजन नहीं था, इसलिए मेरे पास जो था मैंने उन्हें दिया। जैसा दुखिया से कहती है कि तुम्हारे पास सब जैसा दुखिया को लिया इतना लालच नहीं करना चाहिए था। तुमने अपने घर संपत्ति भगवान का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें भगवान का जीवित श्राप मिला है। तुम्हारे पास भगवान होते हुए सब इतना लालच नहीं करना चाहिए था। इसी का श्राप। कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहें ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। जय हो जीवितवान भगवान की।